हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घनमोर राम राम श्याम घनमोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर जय केसरी किशोर जय केसरी किशोर। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी जी महाराज की जय रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आए। जैसा कि यह सुंदरकांड का 14वां पुष्प है, चतुर्दश रत्न आज निकल रहा है और बात तो समुद्र के किनारे की ही है। समुद्र में तो 14 रत्न निकले थे, पर ये ऐसा समुद्र है कि इसमें 300 रत्न निकलने वाले। अभी तो शुभारंभ हो रहा है। तो आज 14वां प्रवचन के रूप में कल जैसे आप लोगों ने सुना, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तनय बल भारी अरे जेहि गिर चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। तो बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तनय बल भारी, ये चर्चा कल आप लोगों ने सुना। भगवान श्री राम का बार बार स्मरण किया और हनुमान जी महाराज तर्क मचले कूदने के लिए तत्पर हुए। सारे शरीर को पहले सिकोड़ कर पर्वताकार हुए और उसके बाद कूदने के लिए पैर को दबाया पहाड़ के ऊपर। तो जब पैर को दबाया तो गोस्वामी चरण कहते हैं कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता सो चली गयऊ पताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पहाड़ पर पैर रख करके दबाया
ओ चले सुगा पाताल तुरंता, तुरंत दब करके पाताल चला गया। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? अरे आंजनेय है, ये प्रभंजन सुत है, ये साक्षात महाकाल है, साक्षात रुद्रावतार है। जय शरीर रति राम सो सोई याद नहीं सुजान, रुद्र देह तजिनेह बसि बानर भय हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरखा ते सेवक भय हरते भय हनुमान। ये साक्षात भगवान शंकर है। और युद्ध के लिए जब भगवान शंकर तरके थे तो आप लोग शिव पुराण पढ़े। शिव पुराण में महाराज सारे सारे देवता पशु बने हैं, चारों वेद ही घोड़े बने हैं। 12 मास जो है वही वो उस रथ के चक्र की नेमियां बनी है, 12 राशियां वो तीलियां बनकर के तैयार है। महाकाल ही रज्जु बना हुआ है, शेषनाग। हिमालय पर्वत ही कुबर बना हुआ है उस पर्वत का। सूर्य चंद्रमा दोनों चक्रों में विराजमान है। भगवान नारायण लगे हैं उसमें, ब्रह्मा लगे हैं, शेष लगे हैं, वरुण लगे हैं, पवन लगे हैं, 33 कोटि देवता लगे हैं, समस्त नदियां हैं, सारे समुद्र हैं, सारे पर्वत हैं। तब सर्वदेव में रथ का निर्माण किया गया है त्रिपुरासुर दहन के समय। और भगवान शंकर जिस समय पैर रखे हैं रथ पर चढ़ने के लिए तो चारों वेद रूपी घोड़े हिना करके धरती पर लौट गए। सारा रथ चरमराने लगा, सारे देवताओं की हड्डी हड्डी कड़कने लगी। तब ब्रह्मा जी ने बल लगा करके घोड़ों को उठाया, भगवान विष्णु ने अपना पौरुष लगा करके किसी प्रकार उस रथ को स्थिर किया। हाँ। उन हनुमान जी के अवतार हैं। जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी, उन शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी करने में असमर्थ हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो इतात तुम पाई। ऐसे हनुमान जब अपने बल विक्रम का प्रयोग करके चरण दबाएंगे तो महेंद्र नहीं, हिमालय नहीं, सुमेरु पर्वत होगा तो उसे भी जाना पड़ेगा पाताल। चरमराने लगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है साहब, बड़े बड़े नाग अपने अपने बिलों से आधे आधे फण निकाल करके फुंकारने लगे हैं, सिंह दहाड़ मार मार करके भागने लगे हैं, हाथी चिंगाड़ करके भागने लगे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हिलने लगे हैं, उनके पुष्प जो है झड़झड़ करके वायु वेग से समुद्र में गिरने लगे हैं। समुद्र ऐसा दिखता है जैसे आकाश हो, आकाश में सफेद सफेद पुष्प के तारे चमक रहे हैं। पर्वत शिखर खंड खंड होने लगे, विदीर्ण होने लगे, दिशाएं प्रकंपित हो गईं। ऐसी परिस्थिति में सारे देवता आकाश में थरथराते हुए यह नजारा देख रहे। और दबाया जिस समय तो चले उसका पाताल तुरंता, वह पाताल चला गया। तो कई लोग कहते हैं महाराज जब पाताल चला गया तो हनुमान जी ऊपर कैसे गए? आधार ही जब नीचे दब गया तो हनुमान ऊपर कैसे गए? तो मानस मयंककार और कई कई लोगों ने लिखा है। इस संदर्भ में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि हरि महाबल कर धरी, हरि महाबल कर धरी, अरे गिरि कर गिरि तर धान, हरि महाबल कर धरी गिरि कर गिरि तर धार। भगवान उसी समय आए हैं। और जैसे जिस समय मंदराचल पर्वत समुद्र में विलुप्त होने वाला था, डूबने वाला था, उस समय भगवान ने कच्छप रूप बनाया। कच्छप रूप बना करके विशाल मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया है भगवान ने। उसी प्रकार भगवान श्री राम तत्काल पहाड़ के नीचे आ गए और गिरि कर थाम, उन्होंने अपने हाथ से उस पहाड़ को रोक लिया, जात पहाड़ पताल को, और रोके निज बलराम।
भगवान राम ने नीचे जाकर के पहाड़ को हाथ पर रोक लिया। अगर ये पहाड़ नीचे गया तो हनुमान चले जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे? तो पहाड़ स्थिर हुआ। अब स्थिर हुआ तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, अरे चले उसोगा पाताल तुरंता। तत्काल वह पाताल की ओर जाने लगा। जब हनुमान उड़ चले हैं उसके बाद वह पाताल, हनुमान का पैर उठा और पाताल नीचे गया। भगवान पैर उठते ही राम जी ने हाथ खींच लिया। अब खींच लिया तो परिणाम क्या हुए? गोस्वामी जी कवित्त रामायण में लिखते हैं कि तुलसी रसातल सो निकसी सलिल आयो, तुलसी रसातल सो निकसी सलिल आयो, कोल कल मल्यो वही कमठ को बलगो। जो दिग्गज है, जो हाथी लोग रोके हुए हैं, वो कलमलाने लगे, चिंघाड़ने लगे। अहि कमठ को बलगो, अहि माने शेषनाग। शेषनाग थरथरा उठे। कमठु यानी कच्छप स्वयं भगवान परम रूप में कच्छप सोई। कमठ को बलगो, वो भी दुर्बल जैसे होने लगे। उन्हें भी लगने लगा ये वेग, ये भार कैसे रोका जाए। तुलसी रसातल सो निकसी सलिल आयो, अरे कोल कल मलो वही कमठ को बलगो, चारी हूं चरण के चपेट से चपिट गयो। दबाया, चारी हूं चरण के चपेट से चपिट गयो। और उचके उकसी चारी अंगुल अचल गो। और जब उचके हैं तो चारी अंगुल उकस चारी अंगुल अचल गो। जब हनुमान ने छलांग लगाया तो नीचे से पहाड़ 4 अंगुल ऊपर उछल आया। वो तो राम जी ने रोका था, वरना तो कब का चला गया होता है। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। इसी पर से छलांग लगाना था, इसलिए भगवान ने रोका। पाताल बाद में जाएगा, जब हनुमान के चरण ऊपर उठ जाएंगे पहाड़ से, तब दबेगा। झटका मारकर हनुमान ऊपर और पहाड़ नीचे। तो हनुमान जब ऊपर उचके तो चारों चरण के चपेट से चिपट गयो। अब उचके उचक 4 अंगुल अचल गो। यह अचल माने पहाड़ 4 अंगुल ऊपर उछल गया उछलते समय। और वाल्मीकि रामायण पढ़े आप साहब, आनंद आ जाएगा। जिस समय हनुमान जी उड़े, बड़े बड़े शिलाखंड हनुमान के साथ उड़ने लगे, बड़े बड़े वृक्ष उड़ने लगे। हनुमान जी के पूंछ के गोलाई में से वायु जब बहती है तो वह वायु बड़े बड़े देवताओं के विमानों को डगमगा देती है। देवता लोगों को लगता है गुस्से में गंगा उड़ी छोड़ भूमंडल, ब्रह्मा सतर्क है लेकर हाथ कमंडल। जय हो आशीर्वाद दे करके, तपबल था सारा भेज रहा मुनिमंडल। देवताओं को लगा जैसे गंगा जी रूठ करके धरती से पुनः स्वर्ग को आ रही। ब्रह्मा कमंडल लेकर सतर्क हो गए, आवे तो पुनः उन्हें धारण किया जाए। सारा ऋषिमंडल, सारे महात्मा लोग, सारे संत विद्वान हृदय का आशीर्वाद भेज रहे हैं। हनुमान के साथ हमारा यह आशीर्वाद जाए। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चला हनुमाना, एही भांति। जब उड़े हनुमान जी तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी के उड़ने की स्पीड क्या है, गति क्या है, कितने किलोमीटर फी सेकेंड या फी मिनट या फी घंटा हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो क्या गणना किया जाए? जब ये अतुलित बलधाम है तो अतुलित की तुलना कैसे किया जाए? तो चलो अतुलित की तुलना करना है तो अतुलित की तुलना के लिए अतुलित का ही चयन करना पड़ेगा।
तो एक अतुलित का चयन हो गया। ये अतुलित बलधाम है। पहले ही दिन मैंने तीसरे चौथे दिन अतुलित बलधाम में स्वर्ण हेम शैला वदे हम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसकी व्याख्या में बताया था कि हनुमान जी अतुलित बलधामम है और राम जी अतुलित बलधारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद था नहीं पाई। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। तो अतुलित की की उपमा अतुलित से ही दी गई। अतुलित हनुमान जी है, अतुलित कौन है? राम जी। तो हनुमान जी उड़े तो बोले हनुमान जी के उड़ने की स्पीड क्या है? तो बोले जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे राम जी के बाण की स्पीड है, राम के बाण की गति है, वैसे हनुमान जी की गति है। अब किसी ने पूछा कि हनुमान राम जी के बाण की गति कितनी है? तो गोस्वामी जी ने कहा जितनी हनुमान जी की है। तो सामने वाले ने कहा फिर हनुमान की गति कितनी है? बोले राम के बाण की जितनी राम के बाण की है। राम के बाण की कितनी? बोले जितने हनुमान की। हनुमान की कितनी? बोले जितनी राम के बाण की। उनकी कितनी? बोले जितनी उनकी। उनकी कितनी? बोले जितनी उनकी। बताइए कैसे पता लगाया जाए कि हनुमान की कितनी और राम के बाण की कितनी? ये तो वही हो गया कि एक साहब एक शहर में गए और शहर में जाकर के किसी से पूछा कि भैया ये बताइए कि मैं फला 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 ऑफिस में जाना चाहता हूं। वो ऑफिस कहाँ है? मैं नया आया हूं इस शहर में, हमारा लड़का वहां सर्विस करता है, वो ऑफिस कहाँ मिलेगा भैया? तो सामने वाले ने कहा आप ऐसा करें सीधे चले जाएं। सीधे चले जाएं, फिर थोड़ा दाहिने हो जाइएगा, दाहिने से फिर थोड़ा बाएं हो जाना, बाएं से फिर सीधा ही चले जाना, सीधे चले जाना तो फिर बाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ना तो फिर राइट हो जाना, राइट होना तो फिर लेफ्ट हो जाना, फिर सीधे चले जाना। आगे स्टेट बैंक मिलेगा, स्टेट बैंक के ठीक सामने ही वो ऑफिस है। तो सामने वाला देहात से आया हुआ था, थोड़ा चकरा गया, बोला बाबूजी इस शहर में मैं पहली बार आया हूं और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि स्टेट बैंक कहां है। तो बोले मैंने जैसे बताया आप सीधे जाइए, फिर दाहिने जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर सीधे चले जाइए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, फिर दाहिने, फिर सीधे जाइए, फिर दाहिने मुड़िए तो मिल जाएगा स्टेट बैंक। तो बोले बाबूजी स्टेट बैंक भी मुझे नहीं मालूम है और ऑफिस भी नहीं, दोनों ये कहाँ है? बोले बिल्कुल स्टेट बैंक के सामने ही ऑफिस है। तो बोले फिर स्टेट बैंक कहाँ है? बोले ऑफिस के सामने स्टेट बैंक। बोले तो ऑफिस कहाँ? बोले स्टेट बैंक के सामने। बोले दोनों कहाँ है? बोले बिल्कुल आमने सामने। अब सामने वाला क्या अर्थ लगाएगा? हनुमान की गति कितनी? बोले जितने राम के बाण की। राम के बाण की गति कितनी? बोले जितनी हनुमान की। दोनों अमोघ हैं। और ध्यान दीजिए भगवान के बाण में 5 गुण हैं और हनुमान में भी 5 गुण हैं। भगवान के बाण में 5 गुण क्या है? बोले पहली बात भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, तो हनुमान जी भी अमोघ है। अमोघ माने या किसी से काटा नहीं जाएगा, किसी से रोका नहीं जाएगा, किसी से बरजा नहीं जाएगा, किसी से तरजा नहीं जाएगा। जिस कार्य के लिए चला है बिल्कुल अपना कार्य पूरे किए बिना कोई रोक नहीं सकता इसको। अमोघ है। तो हमारे हनुमान जी भी अमोघ हैं। इन्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सुरसा मिली नहीं रोक पाई, मैनाक मिला नहीं रोक पाया, सिंह का मिली नहीं रोक पाई, लंकिनी मिली नहीं रोक पाई, अक्षय कुमार मिला नहीं रोक पाया, मेघनाद मिला नहीं रोक पाया, रावण का समस्त सैन्य बल एकत्र हो गया नहीं रोक पाया। तो भगवान राम का बाण अमोघ, हनुमान जी महाराज अमोघ। दूसरा भगवान राम के बाण का क्या परिचय है? बोले अमोघता पहला परिचय। दूसरा अचूकता, जिस निशाने पर जाएगा वो करके ही आएगा।
बचई उरग बरु ग्रसे खगेसा, लेकिन रघुपति सर छुटी बचब अंदेशा। बचई उरग बरु गसे खगेसा, खगेश यानी साक्षात गरुड़ महाराज छोटे से सांप को पकड़ ले, वो सांप भले ही बच जाए, लेकिन रघुपति सर छुटी। बचब आदेशा, भगवान के राम के बाण से कोई बच जाएगा, ये असंभव है। एक बाण एक बाणी एक भारिया तथैव च, भगवान एक ही बाण लेते हैं, 1000 बाण भगवान के तर्कस में नहीं है। दिखता केवल एक ही बाण है, और सब तो मन में भरे हुए हैं, याद करेंगे सब निकल जाएंगे। या हाथ लगत 10 होत है, राम जी हाथ लगाते हैं तरकस में तो एक का 10 हो जाता है बाण, एक निकालते हैं तो 9 बाकी रहते हैं। छूटत होत 1000, और ज्यों प्रत्यंचा से छोड़ते हैं तो एक का 1000 हो जाता है। तो अमोघता अचूकता, जो कार्य करना है वो करेगा, वो बाण वो फिर फेल नहीं होगा, निरर्थक। उसी प्रकार जिस कार्य के लिए भेजे जा रहे हैं वो हनुमान जी करके आएंगे। संजीवनी बूटी आज हम लोग विद्वान लोग कहते हैं, ये चमोली जिले में बद्री नारायण के पहले वहां एक द्रोण नाम का पर्वत है, बोलते थोड़ा टूटा हुआ है, तो बोलते हनुमान जी यहां से ले गए थे वो पहाड़ पर। वाल्मीकि रामायण पढ़िए श्रीमान, ना यहां से ना वहां से। ये औषधियां वैकुंठ के तलहटी में मिली हैं हनुमान जी को, वैकुंठ की तरह समस्त लोक परलोक को लांघते हुए सन 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 सन। ये मनोजम है ना, जैसे मन तुम्हारा यहां है वैकुंठ पहुंच गया, ऐसे जाकर के लाए। तो अचूकता, सीता को जितने सुरक्षा व्यवस्थाओं में रखा गया है, अशोक वाटिका में, अरे महाराज मैंने मराठी रामायणों में पढ़ा है कि जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रविष्ट करने लगे तो एक भयंकर सिंह मिलता है मार्ग में। विभीषण जी ने हनुमान को बताया है, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। वो भयंकर सिंह दहाड़ता रहता है। हनुमान जी महाराज को विभीषण ने बताया, वो माया का सिंह है, आपको रोकेगा पर रुकना मत। फिर एक अजगर मिलेगा विशाल मुंह दम फैला करके, ठीक उसके मुंह में प्रविष्ट होकर के निकल जाना। लंकिनी जैसी रक्षिका है, सिंहिका जैसी महाराज उस जमाने का राडार है, कोई नहीं रोक पाया हनुमान जी को। तो जैसे राम का बाण यमोग है, वैसे हनुमान जी यमोग है। राम का बाण अचूक है, हनुमान जी महाराज अचूक है। राम के बाण में प्रत्यावर्तन है। मैंने बताया हजारों बाण नहीं रखते, एक ही रखते हैं। जाता है, काम करता है, काम करके अपने लक्ष्य को भेद करके राम की मनोकामना पूर्ण करके पुनः आकर के भगवान के तर्कस में प्रविष्ट हो जाता है। अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निशंग, रावण सभा ससो सको ससोच बस, देखी महारस भंग। तो हनुमान जी महाराज उसी प्रकार जैसे राम के बाण में प्रत्यावर्तन शक्ति है, काम करेगा लौट करके आ जाएगा तर्कस में, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज जिस कार्य के लिए जाएंगे वो करेंगे और करके आके रामादल रूपी तर्कस में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो राम का बाण यमोग, हनुमान जी यमोग, राम का बाण अचूक, हनुमान जी महाराज अचूक, राम का बाण प्रत्यावर्तित, हनुमान जी महाराज प्रत्यावर्तित होते हैं। राम का बाण अनेक बन जाता है। सावन मघा बूंद झरी लाई, मानव मघा बूंद झरी लाई।
एक से अनेक, सन 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 सन, एक छूटता है, हजार होते हैं, लाख होते हैं, करोड़ होते हैं। ऐसे ही हनुमान जी भी अनेक, इस नगर में एक हनुमान, उस नगर में एक हनुमान, उस नगर में, और सब सजीव हैं, सब क्रियाशील हैं, सब कार्यशील हैं, सब भक्त वत्सल हैं, सब भक्तों पर दया करने। करोड़ों राम कथाएं संसार में हो रही हैं सज्जनों, लेकिन ध्यान दीजिए, एक भी ऐसा मंच नहीं होगा जहां श्रोता के रूप में हनुमान जी विद्यमान न हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जह जह होई राम गुण गाना, अरे तहां सबे गिजाई हनुमाना। हा? तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हनुमान जी न हो, जहां न पहुंच जाते हो। तो उसी प्रकार हमारे हनुमान जी में अनेकता है, एक से अनेक बन जाते हैं। हर राक्षस के सामने एक एक हनुमान हो जाएंगे समय आने पर। राम के बाण अनेक, हनुमान जी अनेक। और उसके बाद निर्माणता, राम का बाण जिसे लगा वो निर्वाण को पाया, निर्वाण गति को पाया, मोक्ष को पाया, मुक्त हुआ। ठीक है ना। जे परशुराम बाण के मारे, ते तन तज सुरधाम सिधारे। राक्षसों को राम का बाण लगा, तो राम का बाण लगते ही ये सारे राक्षस मुक्त हो गए। रामाकार भय तिनके मन, मुकुट भय छूटे भव बंधन। सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं भगवान राम के बाण के प्रभाव से। तो वो निर्माण देता है, निर्माण दायक क्रोध जाकर भगति अवसी बस करी। तो हनुमान जी भी निर्माणदायक है शिवान। जिसे हनुमान जी लगे उसका मोक्ष हुआ वो फिर नरक नहीं जाएगा। यहां तक कि पापाचारी से पापाचारी, दुराचारी से दुराचारी, व्यभिचारी से अपिचेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाव। जैसे भगवान कहते हैं, महान से महान दुराचारी अगर मुझसे जुड़ जाता है, मुझसे संलग्न हो जाता है, तो साधुरेव समन्तव्य, उसे मैं साधु बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक्षांतिम निगच्छति। ऐसे ही हमारे हनुमान जी भी, रावण के दल में कुछ ऐसे पक्के निशाचर हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम जीवन में राम का दर्शन ही नहीं करेंगे। तो दर्शन नहीं करेंगे तो फिर युद्ध भूमि में कैसे जाएंगे? वहां जाएंगे तब तो दर्शन करना पड़ेगा, राम दिखाई पड़ जाएंगे। तो उन लोगों ने अपना दरवाजा ही बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके उसके अंदर चले गए, बढ़िया बिस्तर तकिया लगा के खर्राटे लेने लगे। युद्ध भूमि तक दरवाजे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्यों? बोले अगर बाहर निकले तो उसका दर्शन करना पड़ेगा। इतना राम से बैर। तो हनुमान जी ने सोचा जो लड़ने जा रहे हैं उनका मोक्ष तो हो जाएगा, उनका उद्धार तो हो जाएगा, वो बेचारे तो चले जाएंगे भगवान के धाम, लेकिन ये महान पापियों के सिरमौर सरदार जो हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तो हनुमान जी जाते हैं उनके दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाते हैं, वो खोलते नहीं, तोड़ देते हैं दरवाजा। उन पापियों का पैर पकड़ करके घसीटते हुए बाहर ले आते, और महा महा मुखिया जे पावही, तीन पद गही प्रभु पास चलावही। अरे कहीं विभीषण तीन के नामा, दे राम तीनहु निज धामा। पैर पकड़ते हैं, घुमाते हैं, घुमा करके फेंक देते हैं भगवान राम के पास, पार्सल कर देते हैं। धड़ाम से राम जी के सामने गिरते हैं। राम जी विभीषण से कहते हैं, विभीषण ये कौन है? विभीषण सिर झुकाकर कहते हैं, स्वामी ये जो है सब महान राक्षस हैं, महान दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा।
भगवान तुरंत उन्हें बैकुंठ भेज देते हैं, चलो हमारे धाम में। सुग्रीव दौड़ के आए, बोले प्रभु ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? अरे पापी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, क्रूर कर्मा है, इन्हें नरक जाना चाहिए, इन्हें कहां भेज रहे हैं? राम जी ने कहा सुग्रीव सब माना मैंने, लेकिन ये बताओ ये यहां आए कैसे? बोले भेजे गए। बोले किसने भेजा? बोले हनुमान ने। तो बोले कैसे भेजा? बोले हनुमान ने इनका पैर पकड़ा है, पैर पकड़ के उठा के फेंक दिया। तो बोले हनुमान क्या है? सुग्रीव ने कहा सरकार हनुमान जी महाराज संत है। तो बोले संत है तो फिर हनुमान जैसा संत जिनका चरण पकड़ रहा है प्यारे सुग्रीव, वो पापी कैसे हो सकते हैं? हनुमान जिनका चरण पकड़े वो तो महात्मा है, इन्हें वैकुंठ भेजूंगा। तो इसलिए जिमी अमोघ रघुपति कर बहाना, यही भांति चला हनुमाना। राम के बाण काल है, भजसिन मन ते ही राम कहू, काल जास को दंड। और हर माने हनुमान जी महाराज शंकरावतार, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। वाल्मीकि रामायण में यथा राघव निर्मुक्त सरह श्वसन विक्रम, जैसे राम के तर्क से निकला हुआ बाण जाता है वैसे मैं जाऊंगा लंका। शरह श्वसन विक्रम गच्छे तद्वद गच्छामि लंकाम रावण पालितम, अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम। इसी गति से मैं जाऊंगा लंका, इसी गति से देवलोक चला जाऊंगा। और सर्वथा कृतकार्यो हम में श्यामी सह सीतया, चाहे जहां कहीं भी हूं सीता को लेकर के आऊंगा। इसलिए जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, यही भांति चला हनुमाना। इसके आगे की चर्चा कल होगी। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।